हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी की बुक जिसका नाम है रेशम। और आज हम हिंदी में लेसन 13 पढ़ेंगे। लेसन 13 का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। आज हम इस लेसन में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले इस लेसन में आए कुछ कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वर्ड मीनिंग जो होते हैं उनको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले आया है इसमें अपरिचित, जिसका अर्थ होता है अनजान। तलाश, जिसका अर्थ होता है खोज। साहसी, जिसका अर्थ होता है बहादुर। कर्मठ, कामकाजी। असंभव, नामुमकिन। तीव्र, तेज। उत्कंठा, इच्छा। अदम्य, अजय। निरीक्षण, ठीक से देखना या फिर जांच पड़ताल करना। आक्रमण, हमला करना या हमला। आश्चर्यचकित, हैरान। तोपची मतलब तोप चलाने वाला। अब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से शायद ही कोई व्यक्ति अपरिचित होगा। मतलब कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ना जानता हो। सभी लोग इनके नाम से परिचित हैं। उसने अपने साहस और बल से असंभव को भी संभव कर दिखाया। मतलब अपनी शक्ति, अपने साहस और बल के कारण उसने कठिन जो काम ऐसा था जो नहीं होने वाला था, असंभव था, उसको भी संभव करके दिखा दिया। वह अपनी सैनिक शिक्षा समाप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में फ्रांसीसी सेना अध्यक्ष के पास पहुंचा। जब उन्होंने अपनी सैनिक शिक्षा कंप्लीट कर ली थी, पूरी कर ली थी, तो उसको पूरा करने के बाद वो नौकरी करने के लिए फ्रांसीसी सेनाध्यक्ष के पास पहुंच गए, सेनाध्यक्ष के पास आए। सेनाध्यक्ष ने उसे अपने एक सेनापति के पास भेज दिया। सेनापति ने उसके भावों का अवलोकन किया। उसे समझ में आ गया कि यह सैनिक दृढ़ निश्चयी, साहसी और कर्मठ है। देखिए, जो फ्रांसीसी सेनाध्यक्ष थे, जब उनके पास वो नौकरी के लिए गए तो उन्होंने उनको किसके पास भेज दिया? सेनापति के पास भेज दिया, अवलोकन करने के लिए, उनका निरीक्षण या जांच, एक तरीके से उनको टेस्ट करने के लिए भेज दिया। तो जो सेनापति थे उन्होंने उसके जो भाव थे उनको जांच पड़ताल कर ली, उनकी अवलोकन कर लिया या उनको समझ लिया। और उनकी समझ में आ गई कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो एक दृढ़ निश्चयी है, साहसी है, कर्मठ है। मतलब अपने काम को करने वाले, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को करने वाले हैं, साहस वाले हैं। फिर भी उसकी परीक्षा लेने हेतु किले की तरफ संकेत करते हुए कहा, हम लोग बहुत दिनों से युद्ध कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिली है। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? देखिए, जो सेनापति हैं वो उनकी परीक्षा लेने के लिए, मतलब उनको एग्जाम करना चाहते हैं, उनको एग्जामाइन करना चाहते हैं, एक तरीके से टेस्ट लेना चाहते हैं उनके साहस का, उनकी कर्मठता का। तो वो उनको एक काम देते हैं, उनसे कहते हैं कि हम बहुत दिन से क्या करने का, युद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिली है। हम जो है युद्ध मतलब हार जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? वह उनके विचार को मतलब युद्ध के बारे में, उनको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, इसके बारे में उनसे उनकी राय लेना चाहते हैं। नेपोलियन ने सेनापति की ओर अपलक कुछ क्षण देखा और अचानक बोल उठे। उन्होंने कुछ समय तक उनकी तरफ देखा और फिर वो बोल उठे। देखिए क्या कहा उन्होंने, सेनापति जी, जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मतलब जो जीवन है उसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता। अगर दृढ़ निश्चय, साहस और उचित युक्ति से काम कर लिया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर हम सही निश्चय, मतलब दृढ़ निश्चय कि हमें ये काम करना ही है, और साहस और फिर उचित युक्ति, मतलब जिसके द्वारा हम उस काम को कर सकते हैं, उसको उचित युक्ति से, प्लानिंग से किया जाए तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता है। सेनापति ने देखा कि सैनिक के स्वर में अदम्य साहस और विजय प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा थी। अब जो सेनापति थे उन्होंने देखा कि उनके मन में, मतलब जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, उनके मन में अदम्य साहस, अदम्य साहस हमने भी बताया था अजय, मतलब जो अजय होता है जिसको कभी हराया ना जा सके। अजय मतलब जीत प्राप्त करने का, एक तरीके से तीव्र उत्कंठा थी, विजय प्राप्त करने की एक तीव्र इच्छा थी। उसने यह कार्य को उसे सौंपते हुए कहा, सैनिक, इस बात का ध्यान रखना कि किले की दूरी यहाँ से 2.5 मील है
और हमारी तोपों की मार केवल 2 मील है। उन्होंने कहा कि हमारी जो तोप है उनकी तो मार केवल 2 मील ही है और किले की जो दूरी है यहाँ से वो कितनी है, 2.5 मील है। अगर हम अपना मोर्चा आगे लगाते हैं तो किले की तोपें हमें भून कर रख देंगी। मतलब अगर जहां पर हम हैं अभी उससे आगे जाते हैं, अपना मोर्चा आगे लगाते हैं, तो जो किले की तोपें हैं ना वो हमें भून देंगी। वे भी 2 मील तक ही मार कर सकती हैं। मतलब अगर हमारी तोपें 2 मील तक मार कर सकती है और अगर हम 2 मील आगे मतलब 2.5 मील बता रहे थे, आधा मील आगे बढ़ जाए तो जो किले की तोपें हैं वो हमें जला देंगी। और हमारी जो तोपें हैं उनकी भी मार कितनी है, 2 मील है। नेपोलियन ने सेनापति से क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए 2 दिन का समय मांगा और क्षेत्र का भली भांति निरीक्षण करने में लग गया। अब क्या किया, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उन्होंने सेनापति से जो क्षेत्र था वहां का आसपास का, किले के आसपास का, तो उन्होंने उसकी जांच पड़ताल के लिए जो सेनापति थे उनसे कितना समय मांगा, 2 दिन का समय मांगा और अपने काम में वो लग गया। किले से लगभग 1 मील दूर एक पहाड़ी दिखाई दी जो हमेशा झाड़ियों से ढकी रहती थी। नेपोलियन ने इस पहाड़ी का निरीक्षण किया और देखा कि किले की तोपें का मुंह उस मैदान की तरफ था जहां फ्रांसीसी सेनाएं डटी हुई थी। देखिए क्या हुआ था। अच्छा चलो इस लाइन को पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे। उसने तुरंत निश्चय कर लिया कि आक्रमण यहीं से करना चाहिए। जब नेपोलियन बोनापार्ट जांच पड़ताल कर रहे थे उस क्षेत्र की, तो उन्हें एक पहाड़ी दिखाई दी जो किससे ढकी हुई थी, झाड़ियों से ढकी रहती थी। और उन्होंने यह भी देखा कि जो किले की तोपें थी उनका मुंह किधर की साइड था, जहां पर फ्रांसीसी सेना रुकी हुई थी। तो उसने आक्रमण करने का निश्चय कहां से किया, पहाड़ी के पास से। ठीक। समय समाप्त होते ही अदम्य साहस के साथ नेपोलियन सेनापति के पास पहुंचा और अपनी योजना से सेनापति को अवगत कराया। उन्होंने मतलब निर्णय वहां पर ले लिया था और अपनी योजना के बारे में सेनापति को आकर के बता दिया। सेनापति अत्यंत खुश हुए और उसे सेना की कमान सौंप दी। अब सेनापति ने क्या किया, उसको कमान सौंप दी अपनी सेना की। तोपखानों की कमान मिलते ही नेपोलियन ने प्रधान तोपची को बुलाकर कहा, तोपें शीघ्र ही पहाड़ी पर चढ़ाई जाए। मतलब अब तो उनको, अब वो मतलब फ्री थे, एक तरीके से वो काम करा सकते थे जहां से उन्होंने उनको आक्रमण करना था। उन्होंने जो प्रधान तोपची था उसको बुलाया और उससे कहा कि जो तोपें हैं ना उसको पहाड़ी पर चढ़ा दो। आज रात के धुंधल के में किले पर आक्रमण किया जाएगा। मतलब आज की रात जो मतलब धुंधलापन सा होगा ना, रात को ही किले पर आक्रमण कर दिया जाएगा। यह सुनकर प्रधान तोपची आश्चर्यचकित रह गया और घबराते हुए बोला। अब जो तोपची था वो उसकी बात को सुन करके वो आश्चर्यचकित रह गया, मतलब एक तरीके से हैरान रह गया और घबराते हुए उससे बोला, पहाड़ी पर तोपें नहीं चढ़ाई जा सकती श्रीमान। उसने उससे बताया कि पहाड़ी पर तोपों को नहीं चढ़ाया जा सकता। इतना सुनते ही शेर की तरह गरजते हुए नेपोलियन ने कहा, सेना में केवल हाँ कहा जाता है, नहीं शब्द सेना के जवान नहीं बोलते। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने मतलब गरजते हुए गुस्से में कहा कि सेना में केवल वही व्यक्ति रह सकता है जो, मतलब सेना में केवल हाँ कहने वाला व्यक्ति रह सकता है, नहीं वाले जवान नहीं, जो है सेना के जवान नहीं बोलते। इतना कहते ही नेपोलियन ने कमर से पिस्तौल निकाली और प्रधान तोपची को वहीं ढेर कर दिया, उसको वहीं पर मार दिया। यह दृश्य देखकर अफसरों और सैनिकों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। सभी जो है डर गए कि इन्होंने क्या कर दिया। नेपोलियन ने सहायक को प्रधान तोपची घोषित करते हुए आदेश दिया। जो उनका सहायक था उसको अब प्रधान तोपची उन्होंने घोषित कर दिया। और फिर क्या किया उन्होंने, आधी रात से पहले सारी तोपें पहाड़ी पर चढ़ा दी जाए। उन्होंने उसको आदेश दिया कि सारी जितनी भी तोपें हैं वो आधी रात से पहले ही पहाड़ी पर चढ़ा दी जाए। मैं अर्धरात्रि के समाप्त होते ही किले पर आक्रमण कर दूंगा। सभी नए अध्यक्ष के आदेश को न मानने का परिणाम देख चुके थे, इसलिए मना करने की हिम्मत उनमें नहीं हुई। उन्होंने गोले बारूद के साथ सारी तोपों को पहाड़ी पर पहुंचा दिया। देखिए क्या हुआ था, उन्होंने पहले ही नतीजा देख लिया था। एक जो तोपची था उसने मना किया था और फिर क्या हुआ था उसका, ये आप भी जानते हो। तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे और उसके आदेश का पालन करने लगे। उन्होंने सारी जो तोपें थी वो वहां पर चढ़ा दी पहाड़ी पर। और जो वो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने क्या कहा था कि आधी रात के समाप्त होते ही वो आक्रमण कर देंगे। अब
देखते हैं आगे क्या होता है। पहाड़ी पर तोपों को देखकर नेपोलियन का उत्साह चौगुना हो गया। जैसे ही उसने पहाड़ी पर तोपों को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने तोपों को उचित स्थान पर रखवाकर सुव्यवस्थित ढंग से निरीक्षण किया। उसने अब जो तोपें थी सही स्थान पर सही जगह पर उनको रखवा दिया और उनको ठीक से देखा भाला। अर्धरात्रि के समाप्त होते ही चंद्रमा की धुंधली चांदनी पृथ्वी पर झांकने लगी। जैसे ही मतलब आधी रात हुई तभी जो है मतलब चंद्रमा की जो चांदनी थी वो पृथ्वी पर आने लगी। धुंधली चांदनी में किला स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी धुंधली चांदनी में नेपोलियन ने किले पर आक्रमण करने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही तोपें गरज उठी, किले की दीवारें हिल उठी। नींद से व्याकुल किले के सैनिक इधर उधर भागने लगे। किलेदार ने बिगुल बजाकर सैनिकों को किले के मैदान में एकत्र होने का संकेत दिया। देखिए क्या हुआ था, आधी रात के बाद जब चांदनी मतलब चंद्रमा की जो चांदनी थी वो धुंधली धुंधली होने लगी थी तो उसमें उस चांदनी में जो किला था वो साफ दिखने लगा था और तभी नेपोलियन ने किले पर आक्रमण कर दिया। अब जो किले के लोग थे उनको तो इस बारे में जानकारी नहीं थी, वो नींद में मतलब नींद आ रही थी, उनको सोए हुए थे, वो नींद में ही इधर उधर भागने लगे। उसके बाद बिगुल बजा करके सभी लोगों को किले में इकट्ठे होने का संकेत दिया गया। किले की सेना तोपें संभाल भी ना पाई थी कि पहाड़ी पर स्थित सारी तोपें एक साथ गरज उठी। मतलब ठीक तरीके से जो किले के लोग थे, किले की सेना थी, उन्होंने तोपों को संभाला भी नहीं था कि सारी जो तोपें थीं जो नेपोलियन बोनापार्ट की थी वो एक साथ छोड़ दी गई। देखते ही देखते किले की दीवार जगह जगह से ढह गई। तोप के गोलों से सैकड़ों अंग्रेज सैनिक मृत्यु के मुख में समा गए। मतलब जैसे तोपें मतलब एक साथ चली तो बहुत सारे जो अंग्रेज सैनिक थे वो मर गए थे। अंग्रेज सेनापति को कोई रास्ता नजर न आया तो उसने किले पर सफेद झंडा फहरा दिया। जब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया बचने का तो उसने क्या किया, सफेद झंडा किले पर फहरा दिया। किले पर सफेद झंडा देखते ही नेपोलियन और उसके सैनिक के चेहरे खुशी से खिल उठे। जैसे ही उन्होंने किले पर सफेद झंडा देखा तो वो बहुत खुश हुए। सफेद झंडा संधि की प्रार्थना तथा आत्मसमर्पण करने का सूचक होता है। मतलब संधि की प्रार्थना करने का एक तरीके से कि हम जो है हार गए हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेज सेनापति के आत्मसमर्पण के बाद नेपोलियन ने अपनी विजयी सेना के साथ किले में प्रवेश करके अंग्रेजी झंडा उतारकर फ्रांसीसी झंडा फहरा दिया। अब उसने क्या किया था, जो वहां पर अंग्रेजी झंडा फहराया हुआ था उसको उतार करके फ्रांसीसी झंडा फहरा दिया, क्योंकि वो जीत गए थे। बिना किसी प्राण हानि के नेपोलियन ने असंभव कार्य को संभव कर दिया। इसके साथ ही उसके लिए उन्नति का द्वार खुल गया। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सम्राट बना। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो बाद में आकर के फ्रांस का एक महान सम्राट बना। अपने साहस और दृढ़ निश्चयों के बल पर उन्नति के शिखर पर चढ़ता चला गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये थी आज की कहानी, बड़ी प्यारी सी कहानी थी। देखिए इसके अब हम बहुविकल्प प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहला है इनके आंसर आप हमें कहाँ पर देंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट था तो फ्रांसीसी था, चीनी था, या फिर भारतीय था, या फिर जापानी था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर देंगे। सफेद झंडा फहराया नेपोलियन ने फहराया था, या अंग्रेज सेनापति ने फहराया था, सिपाही ने फहराया था, या फिर किसी ने नहीं फहराया था। इसका आंसर भी आप हमें कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना अभी ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।